पर किसी के मन में सिर्फ रह गया हो कोई गहना गोदना और कोई नहीं समझ पाता हो क्या होता है आदिवासी होना, तो मैं चाहती हूँ बदले समय में नए सिरे से प्रतीकों में फंस गए हर भ्रम को तोड़ देना। इसी आदिवासियत के साथ बचा रह सकता है धरती पर किसी का आदिवासी होना। शहर की भाषा। माँ बाबा जंगल से जब शहर आए उनके पास अपनी आदिवासी भाषा थी। जीभ से ज़्यादा जो आँख की कोर में रहती थी पानी की तरफ, कोई भी पढ़ सकता था उनका चेहरा। पर इस शहर की भाषा नहीं जानने पर जंगली कहा, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नीचा दिखाया। एक दिन हम बड़े हुए, माँ बाबा ने गांव की भाषा छिपा ली और शहर में जिंदा रहने के लिए हमें सिर्फ शहर की भाषा दी। पर इस शहर ने फिर अपनी मातृभाषा नहीं जानने पर हमारा मजाक उड़ाया, हमें नीचा दिखाया। एक दिन हमने जाना दरअसल बात यह नहीं है कि हम क्या जानते और क्या नहीं जानते हैं। असल बात यह है कि इस शहर को एक ही भाषा आती है, अपने से भिन्न हर मनुष्य को हमेशा नीचा दिखाने की भाषा। आज हम दुनिया की तमाम भाषाओं में कहना चाहते हैं अपनी बात, पर संदेह है कि यह शहर समझता है अपने से भिन्न किसी भी भाषा की बात। पेड़ों ने तुमसे क्या कहा? पेड़ों ने तुमसे पेड़ लगाने को नहीं कहा। पेड़ों ने तुमसे पेड़ लगाने को नहीं कहा, बस अपने हिस्से की ज़मीन छोड़ने को कहा, जहां अपने तरीके से वे उग सके। पर तुम उनके हिस्से की ज़मीन पर जमे रहे और पेड़ लगाओ धरती बचाओ का नारा लगाते रहे। जिंदा रहने के लिए सांस लेकर भी अभी तुम बड़ी मुश्किल से सांस छोड़ने का अभ्यास कर रहे हो। पेड़ों के हिस्से की धरती छोड़ देना क्या तुम्हारे बस की बात है? ईश्वर और बाजार। लोग ईश्वर को राजा मानते रहे और राजा में ईश्वर को ढूंढते रहे। राजा ने खुद को एक दिन ईश्वर का कारिंदा घोषित कर दिया और प्रजा की सारी संपत्ति को ईश्वर के लिए भव्य प्रार्थना स्थल बनाने में लगा दिया। उनके नाम पर बाजार सजा दिया। भूखी असुरक्षित बेरोजगार पीढ़ियां अपने पुरखों की संपत्ति और समृद्धि वापस मांगते हुए उन भव्य प्रार्थना स्थलों के दरवाजे पर अब सिर झुकाए बैठी हैं। आदमी के लिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाजार से होकर क्यों जाता है? जब कुछ महसूस नहीं होता। पहले मिट्टी पानी पेड़ मारे गए। पहले मिट्टी पानी पेड़ मारे गए, किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। जिन्हें कुछ महसूस नहीं होता वे बहुत पहले मर चुके होते हैं। बाद में वे सिर्फ दफनाए जाते हैं। मैं देश हित में क्या सोचता हूँ? मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, व्यवसाय करता हूँ। रोज अपने फ्लैट से निकलता हूँ और देर रात फ्लैट में घुसता हूँ। बाहर पहरा बिठाए रखता हूँ। टीवी देखता हुआ सोचता हूँ कश्मीर में सभी भारतीय क्यों नहीं घुस सकते। अच्छा हुआ सरकार ने 370 हटा दिया। और ये आदिवासी इलाके, ये क्या बाहरी भीतरी लगाए रहते हैं, वहाँ भी सभी भारतीय क्यों बस नहीं सकते। मैं तो दलितों को जाहिल और आदिवासियों को जानवर समझता हूँ। मुस्लिम और ईसाई को देशद्रोही और इस देश से उन सब की सफाई चाहता हूँ। मैंने कभी जीवन में गांव नहीं देखे, बस्ती नहीं देखी, झुग्गियाँ नहीं देखी, जंगल नहीं देखे। मैं किसी को भी ठीक से जानता नहीं। मुट्ठी भर लोगों को पहचानता हूँ जिन्हें मैं भारतीय मानता हूँ और चाहता हूँ ये भारतीय हर जगह घुसे और सारे संसाधनों पर कब्जा करें। देश हित में यही सोचता हुआ अपने फ्लैट में घुसता हूँ, बाहर पहरा बिठाए रखता हूँ। मेरे सुकून और स्वतंत्रता में दखल देने यहाँ कोई घुस न पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ।